देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रकार्यात्मक समूह में हाइड्रोजन समूह आता है। हाइड्रोजन समूह में विषम परमाणु 4 पाए जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। उसके बाद आता है एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह में OH सिंगल बंध से जुड़ता है। उसके बाद एल्डिहाइड समूह आता है। इसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ता है। उसके बाद आता है कीटोन समूह। कीटोन समूह में नीचे के तरफ डबल बॉन्ड से सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ता है कार्बन के साथ। उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। इसमें सिंगल बॉन्ड से OH और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है। अब देखिए इसमें कैसे जुड़ते हैं, इसको देखते हैं फिगर के अनुसार। कि जैसे एल्केन समूह का एक फार्मूला ले लेते हैं, C3H8। ये हो जाएगा C3H8। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, कि इसका नाम होगा प्रोपेन। इसका नाम होगा प्रोपेन। ये नाम कैसे होगा पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसको देखिए, अगर इसका फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले फिगर कैसे बनेगा। इसका फिगर यहाँ पे बना है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ऐसे सिंगल बंध से जोड़ दिए। हाइड्रोजन 8 है तो 8 हाइड्रोजन लगा देते हैं इसके साथ। ये 2 3 4 5 6 7 ये 8 हाइड्रोजन हो गया। देखिए जब हाइड्रोजन समूह के कोई भी एक तत्व, यहाँ से मान लीजिए क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे अगर इसके साथ जुड़ता है, इसके साथ यानी क्रिया करता है, तो एक हाइड्रोजन को पहले यहाँ से हटाएगा और खुद इसके स्थान पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, Cl जुट जाएगा। तो क्या होगा अब जब ये Cl इसमें जुट गया तो इसके नाम में क्या बदलाव होगा। देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए क्या बनेगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ऐसे ही, और हाइड्रोजन अब कितने हो गए, अब 7 हाइड्रोजन हो गए। पहले 8 हाइड्रोजन थे। एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन हटा दिया, खुद उसके जगह पे आ गया, तो अब 7 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे H7 हो जाएगा। उसके बाद एक Cl है तो यहाँ पे Cl हो जाएगा, C3H7Cl। ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसका नाम क्या होगा। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम प्रोपेन था। पहले इसका नाम प्रोपेन था, तो इतने के लिए पहले यहाँ पे प्रोपेन लिख देते हैं। और ये जब Cl जुटा है तो Cl के लिए क्या होगा। ये Cl के लिए देखिए हम बता दें, क्लोरीन Cl के लिए नाम आता है क्लोरो। क्लोरो जुटता है। ब्रोमीन Br के लिए आता है ब्रोमो। I के लिए आता है आयोडो। आयोडीन है तो इसका आयोडो हो जाता है। और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो आता है, फ्लोरो। ये नाम हो जाता है इसका, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, ये हो जाता है। यहाँ पे Cl है तो Cl के लिए क्लोरो होता है, क्लोरो। तो यहाँ पे क्लोरो का इसके पीछे जुटेगा या आगे जुटेगा, तो इस क्लोरो को आगे जोड़ते हैं, इसके आगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हो जाएगा क्लोरो, उसके बाद प्लस प्रोपेन है तो प्रोपेन लिख देंगे। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ये इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। C3H7Cl, क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा। ऐसे ही देखिए अगर यहाँ पे एल्कोहल ये वाला आकर जुटता है तो क्या होगा। इसी में रखते हैं, इसी में मान लीजिए यहाँ से इसको हटा देते हैं H। यहाँ पे मान लीजिए ये फार्मूला था, पहले ये स्ट्रक्चर था। इसमें अगर ये एल्कोहल समूह का OH आकर जुटता है तो क्या होगा। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ पे OH आकर जुटेगा। OH जुट गया तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। C3 था पहले तो वही, H7 वही, और वही हो जाएगा OH, C3H7OH। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, प्रोपेन था तो पहले प्रोपेन लिख देते हैं, वैसे ही सेम प्रोपेन लिख दिए। उसके बाद देखिए एल्कोहल समूह में अनुलग्न यहाँ पे लिखे अल होता है, अल। ये जो अल होता है इसके पीछे लगता है तो यहाँ पे अल लिखेंगे, प्रोपेन प्लस अल। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। सब मिलाकर ये हो जाएगा प्रोपेनल। ये इसका नाम हो गया। C3H7OH का नाम क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया। ऐसे होता है। अब आगे देखिए इसको लाते हैं एल्डिहाइड समूह में। एल्डिहाइड समूह में आता है सिंगल बॉन्ड से OH और डबल बॉन्ड से O जुटता है। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड से OH है तो OH यहाँ पे पहले से लगा हुआ, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में आपको बताएं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6 हो जाएगा। ये अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, इसमें ऐसे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो 2 हाइड्रोजन को पहले विस्थापित करेगा यहाँ से, और खुद यहाँ पे आएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा।
तो जो कार्बन था, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर था, एक इलेक्ट्रॉन नीचे था, तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ दो बंध के साथ ऐसे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला, कार्बन इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं तो 3 कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है तो H5, उसके बाद एक ऑक्सीजन दिख रहा है तो एक ऑक्सीजन, और ये OH यहाँ पे है तो यहाँ पे OH लिख देंगे ऐसे। इसका फार्मूला हो जाएगा C3H5OOH, ये इसका फार्मूला हो गया। इसका नाम लिखना हो तो नाम देखिए, पहले प्रोपेन था तो प्रोपेन नाम लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर उसके बाद ये एल्डिहाइड समूह में बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड समूह के लिए आल है तो इसमें प्रोपेन प्लस आल, ये हो जाएगा प्रोपेनाल, प्रोपेनाल, ये हो गया इसका नाम। इस जो फिगर है इसका फार्मूला C3H5OOH हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेनाल। अब आते हैं कीटोन समूह में, कीटोन समूह में आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी, हर जगह हाइड्रोजन। जब कीटोन समूह में आते हैं तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है इसमें। जब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटे तो देखिए इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आ गए। जब ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो होगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन आया तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐसे 2 बंध बना लेगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका फार्मूला लिखना हो तो कार्बन 3 दिखाई दे रहे हैं तो C3, हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है तो H6, और एक ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन हो गया ऐसे, ये हो गया C3H6O। अब इसका नाम लिखना है, नाम देखिए कैसे लिखते हैं, पहले प्रोपेन था तो प्रोपेन वही नाम होगा प्रोपेन, और प्लस कीटोन समूह के लिए अनुलग्न बताए हैं ओन होता है तो प्रोपेन प्लस ओन, ये हो गया ओन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा, सब मिलाकर हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ये हो गया इसका नाम। ये कैसे होगा, ये जब संधि आप लोग पढ़ेंगे, संधि भी पढ़ाएंगे आपको, हिंदी भी पढ़ाएंगे, अभी केमिस्ट्री चल रहा है हिंदी भी पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे। प्रोपेनोन हो गया ये, ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। और प्रोपेनोन का कोई सूत्र पूछे तो C3H6O, ये हो जाएगा C3H6O, ये प्रोपेनोन का सूत्र, और इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इसको मिटा देंगे, सभी को पूरा मिटा देते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले था C3H8, इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऐसे बनाया था, 1 2 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन ऐसे लगाए थे ऐसे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड से OH और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जब ये सिंगल बॉन्ड से OH को जोड़ेंगे तो ये OH एक हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा और खुद उसके जगह पे आ जाएगा, ये ऐसे जुट जाएगा। जब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है यानी ऑक्सीजन के पास 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, तो कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक पास यहाँ पे आ जाएंगे और ये ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे आकर जुड़ेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसे डबल बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका फार्मूला अगर लिखना हो तो देखिए 3 कार्बन है तो C3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है तो H5, उसके बाद एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन, OH है तो OH ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले इसका नाम था प्रोपेन, पहले इसका नाम था प्रोपेन, C3H8 का नाम क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा। और इस प्रोपेन है यानी प्रोपेन में ही तो ये सब आकर जुड़े हैं तो पहले प्रोपेन तो नाम इसका लिखेंगे ही प्रोपेन, और प्लस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न होगा उसको पीछे लगा देंगे। अनुलग्न का मतलब जो पीछे लगने वाला होता है इसे अनुलग्न बोलेंगे, और ये सब जो थे ये पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न का मतलब जो आगे जुटेंगे उसे पूर्व लग्न बोलते हैं। इसे देखिए ओइक अम्ल है तो यहाँ पे ओइक अम्ल लिखते हैं। अब ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। इसका फार्मूला क्या हुआ, ये हुआ C3H5OOH,
प्रोपेनोइक अम्ल C3H5OH प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। और कौन से प्रकार्यात्मक समूह में आता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार्यात्मक समूह के अंदर ये आता है। देखिए इसको सभी को चाहे आप लोग तो किसी भी, जैसे C3H8 हम लिए थे, इसमें आप लोग चाहे तो C3H6 पे भी रख के देख सकते हैं, C5H10 पे भी रख के देख सकते हैं। यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों समूह में से किसी भी समूह पे रख के आप इसको देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं बिल्कुल। और नाम जैसे लिखना बताए हैं वैसे ही ये बेसिक चीज़ें हम बता दी हैं। इस पर आप लोग एडवांस लेवल पे चाहें तो और रख के इसको हल कर सकते हैं, बना भी सकते हैं।